बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। हेलो हेलो, सलामवालेकुम। अगर मेरे को आयतल कुर्सी नहीं आता यार भाई, जरा पढ़ के सुनाना। भाई तो शराब पीना छोड़ दीजिए, आयतल कुर्सी आपको याद हो जाएगी। निगाहों से शराब पिया जाता है। अच्छा, निगाहों से मतलब पैक बनाते हैं? निगाहों से निगाहों से पीते हैं। अंग्रेजी पीते हैं या देसी पीते हैं? हाँ, वो मैं तो अंग्रेजी पीता हूँ। हाँ, वही आपकी कॉलर ट्यून मेरे पे लगी हुई है ना कि झूम बराबर झूम शराबी। मैंने पिया। तो ये बताइए, डेली आप झूमते हैं या कभी कदार झूमते हैं? अरे डेली उसके नशा में रहता हूँ मेरे सरकार के। माशाअल्लाह, नबी के ऊपर मेरे भाई शराब पिलाने का इल्जाम लगा रहे हो। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमारे दीन इस्लाम में मेरे भाई शराब पीना हराम है। तो दे, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा पी के तो देख ले निगाहों से। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। शराब पीने की दावत देते हो लोगों को, जाहिल करेंगी। कुर्सी जरा पढ़ के सुना दे भैया। आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो शैतान भाग जाएगा ना, और हम चाहते नहीं है तुम फोन काट के भागो। हमको नहीं आती, जरा पढ़ के तो सुना दे। अरे तो मेरे को शराब पीना छोड़ दो, याद हो जाएगी ना, बता तो ना। नहीं, शराब पीना मेरे तीर मुर्शिद के निगाहों से मैंने खो गया। माशाअल्लाह, शराब पी लो, बाबाओं के साथ बैठ के पीते हो, जाम से जाम टकराते हो। अरे इश्क में तो जला के तो देख रहे, जला के अपने खुद को तो जला। क्या किसको जलाए? अरे खुद को तो जला के देख, खुद को। भैया अल्लाह के नबी ने हमें आग से बचने की तालीम दी है, और आप एक ही करो खुद को जला दें। पागल आगल हो गए क्या? इतनी काहे शराब पी ले तो सुबह सुबह की मेरे भाई दिमाग खराब हो जाए। अरे मैं हरदम शराब में रहता हूँ। अच्छा, यानी कि शराबी हो तुम, तभी कॉलर ट्यून तुमने लगा रखी है, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। बेटा तुमको ऐसा घुमा देंगे ना कि जिंदगी भर घूमते, मतलब घूमते घूमते पागल हो जाओगे। ठीक है, पागल नहीं होंगे। आज के बाद शराब पीने के बाद हमको फोन ना करना, जब होश में होना तो फोन करना। जाने अल्लाह के फजल से आयतल कुर्सी पढ़ा के। भैया हम शराबी के सामने कुरान थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई, वो कुरान की तौहीन कर देगा। नहीं, अभी हम पढ़ेंगे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुम कह दोगे यार हम तो नशे में झूम रहे हैं, तो तुम्हारे सामने आयतल कुर्सी पूरी पढ़ के फायदा नहीं है ना मेरे भाई। तुम पहले मेरे भाई तुम्हारा जरा वो नींबू चाट लो, ठीक है, नशा उतर जाए शराब का, तो फिर फोन करना, तो तुम्हें पूरी आयतल कुर्सी सिखाएंगे ना। तो तुम ये चाट लेंगे, हमारे पीर के पास आ जाओ, हमारे मुर्शिद के पास खाली कदम चूमो, सब आ जाओ। अच्छा, पीर का कदम चूम लोगे नशा उतर जाएगा? अबा पीर बिना जिंदगी गुजरा नहीं है, पीर बिना रास्ता नहीं है। क्यों पीर बाबाओं की बेइज्जती करवाते हो बरेलियों, क्यों? वाला हूँ यार, पीर बाबाओं की इतनी बेइज्जती क्यों कराते हो भैया? अरे मैं पीर परस्ती वाला हूँ। अरे पीर परस्ती हो तो क्या मेरे भाई की मतलब जो शराब है अपने ऊपर हलाल कर लोगे? मिल गया मुझे अल्लाह, पीर परस्ती वाला हूँ भाई। जिस चीज को अल्लाह सुब्हानो ताला ने हराम कर दिया है कुरान में, क्या वो तुम पीर बाबा के नाम से अपने ऊपर हलाल कर लोगे? निगाहों से पी ले शराब ये तौरा। अच्छा, ये कौन सी कुरान की आयत पढ़ लो भैया, कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह ताला ने कब कहा है कि निगाहों से तुम पी लो शराब को? अरे हसन बसरी ने पिए। क्या? माज़अल्लाह, पिए। ताबाइन के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि उन्होंने शराब दी है तुम्हें? कब दी है शराब? बसरी ने पिए शराब तौरा। शराब तौरा में जो मजा है वो किसी में मजा नहीं। निगाहों तो ये कहाँ मिलती है? कौन सी दुकान पे बेच रहे हैं शराब तौरा? अरे तालीम जो इल्म वाला बनता है तो वाले पी के तो देख निगाहों से। अरे मिलता कहाँ है? निगाहों में क्या स्ट्रो डाल के भाई, निगाहों में क्या स्ट्रो डाल के पीना है या ऐसे ही मेरे भाई उसके में उसकी आंखों में मुँह डाल देना है? कैसे पीना है? देख ले पीर मुर्शिद का। अरे निगाहों से कैसे पीते? निगाहों से पीने का तरीका तो बताओ। देख ले इसमें अजीब शराबी से बात हो रही है भाई यार, जिंदगी में पहली बार ये शराबी लोग ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इसीलिए मेरे भाई दीन इस्लाम में मना किया गया है, शराब ना पिया करो। शराब जो अकल होती है, अकल को मार देती है। शराब तौरा पी ले कव्वाल भाई, शराब अकल को मार देती है, और आपकी अकल जो है वो मर चुकी है। आप सोचने समझने की ताकत बिल्कुल भूल चुके हैं। आप ही ऐसे लोग हैं जो ज्यादा शराब पी लेते हैं और नाले में जाके मेरे में डूब जाते हैं। गांजा पिया?
गांजा ला पी के हौल दम वला मिटा कुव्वत क्या? इल्ला बिल्लाह दम लगा, दम मिटा। गांजा, अच्छा गांजा पी के दम लगाए। लगाए, दम मदार बेड़ा पार करें गांजा पी के, तौबा तौबा तौबा। अरे आजा मेरे महफिल में, तुझे फिल्म दिखा देता भैया हूँ। तुम्हारी तू महफिल में भूल चिलम जाएगा। गांजा नहीं पीना भैया, हमको हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे। अरे भूल जाएगा तू, इसमें तेरे तबाह कर जिंदगी हाँ को, मतलब जब तक भूल खुद जाएंगे दीन मिलेगा। इस्लाम को ना, यही तो हम कह रहे हैं। शराब पीने से आदमी अल्लाह से दूर हो जाता है, अरे मस्जिद में क्योंकि बैठ के शराब खुदा नहीं पिएगा, पीता। गांजा पिएगा अंदर में आ जा और रे जो ये भाई। चिलम लगाएगा, चिलम लगाने के बाद अरे इंसान को मस्जिद में होशो-हवास बैठ रहेगा के नहीं। खून करने रे झंडूबाम में क्या बोल रहा हूँ? आप ही ऐसे लोग हैं जो शराब और चिलम और गांजा पीने के बाद अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 बोल के उनको घर से निकाल देते हो, और तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई सबको झेलना पड़ रहा है। शादी करवाएगा ईपी में आके, ईपी में बिहार में आऊँ शादी करने के लिए। मेरी शादी नहीं हुई अभी, मैं रंडवा हूँ। अल्लाह का शुक्र है जो तुम मेरे भाई रंडवे हो, अल्लाह ना करे तुम्हें कोई औरत मिले, नहीं तो तुम तो मेरे भाई चिलम गांजा शराब पी पी के औरत के मेरे भाई जीना आराम कर दोगे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, दम लगाए, दम मदार बेड़ा पार कर दे, जरा आजा मक्खनपुर यार, आकर तो देख ले। यार मक्खनपुर के जितने मदारी हैं सब भागते मेरे नाम से। कौन बाहर गए? जितने मदारी हैं दम मदार बेड़ा पार का जो नारा लगाते हैं, शराब पी के, चिलम पी के, गांजा पी के, उनका नशा मेरे को उतर जाता है हमको देख के। अरे गर्दन निकाल कर साइड में रख देते हम लोग, हम भागते खुले आम जान से मारने की धमकी दे रहे हो, गर्दन मेरी निकाल के अलग रख दोगे? तुम्हारी इतनी औकात हो गई है जाहिल आदमी। अबे फकीर जो होते हैं ये तो ना, तुमने फोन पे इतनी बड़ी बात बोल दी, अगर सामने होते एक हर्रा के पड़ता, 20 दिन बाद तुम उठते कहाँ हूँ मैं करते करते। सारा शराब जितनी शराब गांजा चिलम पिए तब मेरे भाई पिछवाड़े से निकल आता अभी तुम्हारे। हाँ एक मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस दिन भैया तुम एक काम करो, पहले शराब पीना मेरे भाई बंद करो, दारू चलम गांजा जो भी नशा पत्ती करते हो पहले छोड़ दो, अच्छे पाक साफ हो जाओ, नहाओ दो, ठीक है, और दांतों को साफ कर लो, मुंह से तो तुम्हारी शराब की बदबू आ रही है वो दूर हो जाए, उसके बाद कॉल करना, ठीक है। मक्खनपुर में आके दम मदार बेड़ा पार कर और जिंदा शाह मदार के कदम चूम, तेरे को सब कुछ मिलेगा। अच्छा क्या क्या मिलेगा? अरे तू आ तो सही मक्खनपुर, आर मक्खनपुर में आ जा और मेरा नाम बोल लेना, मेरे मुर्शिद का अच्छा नाम। मतलब जिसको भी मेरे भाई मतलब जिसको भी दारू चाहिए होगी, शराब चाहिए होगी, गांजा चाहिए होगा, वो मक्खनपुर आके दम मदार बेड़ा साथ नारा लगाएगा, कदमों को चूमेगा, उसको दारू की बोतल मिल जाएगी। मी काय म्हणतो तुला, वो मदार जिंदा शाह मदार पे वहाँ मासूम बाबा के पास आ देंगे तेरे को, मासूम बाबा। अरे तुम बाबाओं के चक्कर में मेरे भाई के शराब पीने लगे हो और ऊपर से झूठा इल्जाम दे रहे हो कि हम तो निगाहों से शराब पीते हैं। तौबा तौबा। हूँ मैं निगाहों से पी लिया हूँ, मैं सनम में तो खो गया हूँ, अब देखो इबादत कहाँ करूँ नहीं, आजा शराबे पी ले। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मतलब गाना गा के ये शराब पीने की दावत दे रहा है। तौबा तौबा, ये कैसा मेरे भाई, ये कैसा बरेलवी है, कैसा मदारी है, कैसा सूफी है। जो है वहाँ भी पंजतन है, मक्खनपुर में भी पंजतन है, पंजतन को कोई छोड़ा नहीं। पंजतन का मतलब ये है कि 5 लोग साथ में बैठ के मेरे भाई शराब पिए निगाहों से, ये कौन सा पंजतन है भैया? बिना मुर्शिद का बिना रास्ता नहीं मिला, पीर के बिना खुदा मिला नहीं। भैया हमारे अल्लाह के नबी ने रास्ता हमको बता दिया है, वो है कुरान हदीस का रास्ता, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि जैसे अल्लाह के नबी के असहाब सहाबा ईमान लाए वैसे ईमान लाओ। तू कितना पढ़ा लिखा है, महाराष्ट्र में आजा, मक्खनपुर आ जा, वहाँ मक्खनपुर है ना। अरे मक्खनपुर में क्या आपको अपनी बहन की शादी मेरे से करानी है जो इतना बुला रहे हैं? मक्खनपुर आजा, मक्खनपुर आजा, मेरे सरकार के पास आजा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल का घर है, वो आके देख। अल्लाह और अल्लाह के नबी का जहाँ गढ़ है वहाँ पे खुलेआम मेरे भाई शराब पी रहे हो, चिलम पी रहे हो, गांजा पी रहे हो और लोगों को दावत दे रहे हो शराब पियो, वहाँ मैं आऊंगा। अरे शराब निगाहों से पिलाता हूँ तेरे को शराब। अरे निगाहों से पिलाओ, चाहे गिलास में पिलाओ, चाहे बोतल में पिलाओ, चाहे मेरे भाई जैसे पिलाओ, चम्मच से पिलाओ, शराब तो पीना हराम है ना। अरे शराब सरकार ने हराम फरमा, बाद में तो शराब पिया करते थे लोग। अरे तू क्या मेरे को बोलता? हम ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि अल्लाह के नबी शराब पीते थे। तौबा तौबा। भाई कौन से सरकार शराब पीते थे भैया?
कौन से सरकार की बात कर रहे हो? अरे किसकी निगाहों से शराब पी ली बे जाहिल आदमी, पागल हो गया क्या तू? मुर्शिद के निगाहों से पीते थे। आजा भाई अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरे मायदा सूरा नंबर 5 आयत में मेरे भाई उसमें आता है 90 में, ए ईमान लाने वालों, जो ये शराब है, जुआ है और जो ये आस्थाने हैं, पासे हैं, ये सब गंदे और शैतानी काम है, इनसे परहेज करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अबे तो आखिरत की शराब मेरे भाई आखिरत में मिलेगी ना, दुनिया में तुम कहाँ से खरीद लाए पागल आदमी? इसीलिए कहते हैं शराब अकल मार देती है। तुमने शराब पी ली है इसीलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है जाहिल आदमी। शराब पिलाता हूँ निगाहों से, खो जाए दिए पीर मुर्शिद में, निगाहों से पी कर तो देख। अरे भैया कव्वाल आदमी, मेरे भाई ये जो गाना है स्टेशन पे गाना, तो हो सकता है कोई मेरे भाई 15-20 रुपए तुमको भीख में दे दे, ठीक है? मेरे पास मेरे भाई छुट्टे पैसे नहीं है। मैंने आपको मेरे सनम के पास अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में सूरे अल-माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 91 में कि शैतान तो बस इतना ही चाहता है कि शराब और जो मेरे भाई जो ये जुआ होता है इसको तुम्हारे बीच में डाल दे और तुम में दुश्मनी पैदा कर दे, तो तुम लोग ये शराब के चक्कर में पागल ना हो जाना। मैं तरीकत को देखा, मार्फत को देखा, हकीकत को देखा क्या कभी? अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता भाई, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में कि जो शराब है वो मेरे भाई वो गंदी चीज है, शैतानी अमल है, उसको ना पियो, तो आप ये कौन होते हैं कि निगाहों से पियो, मुंह से पियो, नाक से पियो, पिछवाड़े से पियो? ये सब क्या शराब का, आप क्या मेरे भाई शराब का ठेका ले रखे हैं क्या? अरे निगाहों से मैं शराब हम पी लेते। अगर अल्लाह के नबी ने ये कहा होता कि ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे प्यारे सहाबा, तुम एक काम करो, एक दूसरे की निगाहों से शराब को पिया करो, तो हम शराब पी लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, सुन लो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। सुनन इब्ने माजा की मेरे भाई हदीस है, चैप्टर का नाम है गालबन वो उसमें आता है किताबुल खम्र में, और हदीस का नंबर है 3371। तो सुनन इब्ने माजा किताबुल खम्र और हदीस नंबर 3371 में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब को मत पियो, इसलिए ये कि ये तमाम बुराइयों की चाबी है। अरे हमको भी मालूम है झंडू बाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब को मत पियो, शराब तमाम बुराइयों की चाबी है, कुंजी है। यानी कि अगर कोई शराब पीता है तो वो हो सकता है नशे में अपने अल्लाह को भूल जाए, अपने नबी की शान में तौहीन कर दे, अपनी अम्मा का रेप कर दे, अपनी बहन का रेप कर दे, अपने बच्चे को मार दे। तो मेरे भाई शराब तो बुराइयों की कुंजी है, नबी फरमा रहे हैं, और तुम लोग कह रहे हो निगाहों से शराब पी लो। ये कौन से शराब के ठेकेदार बने हुए हो तुम? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, झूम बराबर झूम शराबी, ये जो गाना तुमने अपने कॉलर ट्यून पे लगा रखा है, उसी से समझ गए थे तो मेरे भाई तुम 24 घंटा घूमते रहते हो। अब झंडू बाम तो अच्छा झंडू बाम की लगाना है तुम्हारे, चलो ठीक है लगा देंगे झंडू बाम। तुम झंडू बाम है, तुम झंडू बाम, तुम दिल को मालूम है भाई देखो शराब इतनी ना पिया करो कि अकल मारी जाए। शराब पी दे, गांजा पिया कभी? ना भैया अल्लाह माफ करे, गांजा अंजा तुम ही लोग पियो। अरे एक बार तो हमारे फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि भैया गांजा पी सके। देख ले सरकार के इसमें पी के देख ले, सीने को जला के तो देख ले, अपने नफ्स को मार के तो देख ले, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो अल्लाह के बोलते ही अल्लाह ताला दे, समझ में आया क्या? नहीं तूने ना ये देखिए ये बेचारा बिदती सूफी बरेलवी और ये मदारी ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी के इश्क में जो चिलम है गांजा है उसको पी के तो देखो, सीने को जला के तो देखो। ये तो वही बात हो गई कि बिस्मिल्लाह करके मेरे भाई जो सुअर है सुअर खा लो, बिस्मिल्लाह करके शराब पी लो। तौबा तौबा तौबा। अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, चैप्टर का नाम है किताबुल खम्र और हदीस का नंबर है 3392। उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया हर वो चीज जिसकी ज्यादा तादाद वो नशा करती हो तो उसकी थोड़ी तादाद भी हराम है। तरीकत पे आ जा। अरे भाई सुन तो लीजिए भाई, हेलो हकीकत पे आ जा। अरे सुन तो लो, मुसलमान हो तो अहले बैत हो जा, अहले बैत में जो मजा है वो किसी में मजा नहीं। गांजो माशाअल्लाह अहले बैत का नाम लेके शराब को, गांजे को, चिलम को अपने ऊपर हलाल कर लेते हो। देख ले अहले बैत के अंदर आ जा। तू खाली तो इल्म पढ़ने से खुदा बनता नहीं, इल्म पढ़ने से बंदे। वो आके पीरे मुर्शिद के नक्शे
भाई ये झूम बराबर झूम शराबी वाला जो काम है, ये ना हमारे मेरे भाई अल्लाह की तालीम है, ना हमारे अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ना हमारे प्यारे अहले बैत का तरीका है। ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ गंदा अकीदा है, इससे तौबा करो। तुम्हारा गंदा अकीदा तुम्हारा, तुम झंडूबाम लोग है, झंडूबाम। अच्छा ये बताइए आप, नहीं आपकी बात बड़ी है या अल्लाह के नबी की बात बड़ी है, आप ये बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे आपकी खुद की मेरे भाई बनाई हुई बात ज्यादा मेरे भाई अफजल है, या मेरे भाई जो अल्लाह के नबी हैं, जो सारे कायनात के नबी हैं, उनकी बात बड़ी है? सुन मेरी बात, एक फकीर की जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस का नंबर है 3392, कि हर वो चीज हराम है जिसकी ज्यादा तादाद, ज्यादा मात्रा मेरे भाई नशा करती हो, उसकी थोड़ी तादाद भी मेरे भाई वो हराम है। तो आप तो खुलेआम मेरे भाई चरस गांजा पीने की दावत दे रहे हैं। झंडूबा मेरी अपनी बात तो सुन, कदम पे चल के देख, मार्फत पे चल के। ये कौन सा तुम्हारा पीर बाबा है जो शराब पीता था आंखों से? ये कौन सा पीर बाबा है जो चिलम पीता था, गांजा पीता था? अच्छा अब समझ में आया कि दरगाह मजार वाले ये चिलम गांजा इतना क्यों पीते हैं, क्यों वहाँ बेचते हैं खुलेआम? कभी तू जिंदगी में पिया है क्या? कभी अपने जिंदगी में? भैया मर भी जाऊंगा नहीं पीऊंगा, मुझे कोई 1 करोड़ मेरे पे रुपए भी दे देगा तो भी ये गांजा चिलम शराब में हाथ नहीं लगाऊंगा। तो तू मुसलमान नहीं है, तू झंडूबाम है। अल्लाह अकबर, जो शराब ना पिए, चिलम ना पिए, गांजा ना पिए, वो तुम्हारे नजदीक मेरे भैया मुसलमान नहीं है। अबे तू कौन सा मुसलमान है? तू खुद मुसलमान नहीं है भाई। तू मुसलमान के नाम पे कलंक है, कलंक धब्बा है, धब्बा नहीं है। हम मेरे बुजुर्गों के नजरों में हम गुलाम है उनके, हम गुलामों के। यार ये कौन सा तुम्हारा बुजुर्ग है जो दारूबाजों को, शराब वालों को, झूम बराबर झूम मेरे भाई शराबियों को अपना मुर्शिद बना लेता है, पीर बना लेता है, मुकल्लिद बना लेता है? ये है क्या भाई? अरे मेरी बात को तवज्जो दिया क्या नहीं, क्या नहीं दे रहा है? इतना बोल भाई। हम इतना कहने जा रहे हैं कि आपसे जो बात हुई है, ऑडियो आपकी टेप हो गई है, ठीक है? अभी ये सोशल मीडिया पे जाएगी, आपके नंबर के साथ, आपके नंबर के साथ ये ऑडियो शेयर होगी। फिर दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं जो शराब मेरे भाई नहीं पीते हैं, आप उनके ऊपर फतवा ठोकिएगा कि नहीं तुम तो इस्लाम से बाहर हो, क्योंकि तुम शराब नहीं पीते, क्योंकि तुम गांजा नहीं पीते, क्योंकि तुम चिलम नहीं पीते, क्योंकि तुम अफीम नहीं सूंघते। अबे भाई क्या है मेरे भाई, तुम अल्लाह के ऊपर झूठ मान रहे हो, अल्लाह के नबी पे झूठ मान रहे हो। बोल रहा हूँ, निगाहों से शराब पीकर देख ले। अबे निगाहों से शराब पीना, चिलम के कश लेके अपनी छाती को जलाना, ये कौन सी इबादत हो रही है भैया? ये कौन सा तुम अल्लाह के वलियों की शान में तौहीन करते हो? तुमने अल्लाह के वली की शान में तौहीन की, अब अल्लाह सुब्हानो तआला तुमसे ऐलाने जंग करेगा। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि जो मेरे वली की शान में तौहीन करता है, अल्लाह उससे ऐलाने जंग करेगा। ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में, और हदीस का नंबर है 6502। तो जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि जिसने मेरे औलिया अल्लाह से दुश्मनी की, अल्लाह उससे ऐलाने जंग करेगा, और तुमने अल्लाह के औलियों के नाम से तुमने मेरे भाई जो चिलम है, गांजा है, शराब है, उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया, और ये जो ना पिए उसको तुम माशाअल्लाह इस्लाम से बाहर कर रहे हो। अबे तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम बहुत बड़ा अल्लामा हो। कहाँ रहते हो? मकनपुर में कहाँ रहते हो? मकनपुर में, RR मकनपुर में रहता हूँ, दरगाह के पास आ जाओ। कौन सी दरगाह? मकनपुर के पास ही रहता हूँ, करीब। मेरा नाम है रफीक बाबा। अच्छा रफीक बाबा। कहाँ मतलब कहाँ रहते हो? मकनपुर तो बहुत बड़ा है ना, कहाँ रहते हो मकनपुर में? मकनपुर में दरगाह पे ही रहते, आ जाओ। अरे कौन सी दरगाह पे? मकनपुर में जिंदा शाह मदारे, खुतबुले मदारे, बदरुद्दीन सैयदी शाह। अरे वहाँ तो हर 10 कदम पे दरगाह मजार आस्थाने बना के तुम लोग ने दुकान खोल रखी है, दारू की, चिलम की और अफीम गांजे की। वहाँ पे आएगा तो मालूम। वहाँ पे आऊंगा, वहीं तुमको टांगूंगा बेटा, ठीक है? तुम्हारे पूरे मकनपुर वाले भी तुमको जूते मारेंगे तुम्हारी बातें सुन के। तुमने पूरे मकनपुर का नाम बदनाम कर दिया, तुमने तमाम मदारियों का नाम बदनाम कर दिया, तुमने तमाम बरेलियों का नाम बदनाम कर दिया, तुमने तमाम मेरे भाई जो सूफी है उनका नाम बदनाम कर दिया। तौहीन होने नहीं देता मैंने, समझ में आएगा? बुजुर्गों को तौहीन होने देते नहीं, हमने उनके गुस्ताखी में हमने उनको। ये देखो इतनी देर से कह रहा है कि पीर बाबा के नाम से मेरे भाई अफीम पियो, चिलम पियो,
खुद ही तौहीन कर रहे हो, लोगों से कह रहे हैं कि हम तौहीन नहीं होने देते। अरे झूठे मक्कार कज़्ज़ाब, तुम्हारी ऑडियो टेप हो चुकी है, तुमने जितना भौंका है इतनी देर से शराब के नशे में, तुम्हारा जो ये नशा है ना बेटा हिरन हो जाएगा, परेशान ना हो। फिर आज के बाद दुनिया से तुम ये कहोगे झूम बराबर झूम शराबी नहीं, बल्कि होश में रहो और सीधा चलो, कुरान हदीस में चलो। चलो रखो, रख जाहिल आदमी।